अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स से। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, वही सिंगल आंसर इसमें करेक्ट होगा, है ना। जो हमको एमसीक्यूज गिवन होंगे उसमें से एक ही आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन क्वेश्चन है 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their positions as shown in the figure। यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारा चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा चार्ज क्या रखा हुआ है, Q2 और Q4। ठीक, ये हमारा S जो है गॉसियन सरफेस है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इन फिगर S इज अ गॉसियन सरफेस, द गॉस लॉ इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो गॉस लॉ है वो हमको फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है ना। और गॉसियन सरफेस S ये है अंदर वाला, जिसमें हमारा इनसाइड चार्ज कितना रखा है, Q2 और Q4। बाकी हमारा Q1 और Q5 और Q3 वो कहाँ रखा हुआ है, इस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम हमको दिया है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा। ठीक, कोई एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट आंसर हमें यहाँ ढूंढना है। हम रीड करते हैं ए। E on the LHS of the above equation will have a contribution from Q1, Q5 and Q1, Q5 and Q3, while Q on the RHS will have a contribution from Q1 and Q4। अच्छा, तो हम यहाँ पर एक ही ऑप्शन रीड करते समझ गए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ऑप्शन में इस इक्वेशन की बात हो रही है। ये जो हमको यहाँ पर गिवन इक्वेशन है ना, ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है फ्लक्स का, है ना, ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, इस फ्लक्स में बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की और इस चार्ज की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर E on the LHS of the above equation will have a contribution from, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो हमने पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ में। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जा करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसियन सरफेस उसमें जा करके, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ, ये वीडियो में जा करके आप उसको एक बार रीड कर लीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो इस इक्वेशन में जो हमारा E है, लेफ्ट साइड में जो E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो होती है ये सारे चार्जेस की वजह से होती है, वेदर द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ जितने भी चार्ज प्रेजेंट है इन सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, सपोज करते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर पता करनी है, इस पॉइंट पर अगर हमें पता करनी है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q1 की वजह से भी होगी, Q2 की वजह से भी होगी, Q3 की वजह से भी होगी, Q4 की वजह से भी होगी और Q5 की वजह से भी होगी। यहाँ जो LHS है, यहाँ जो LHS में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होती है, सारे चार्जेस की वजह से होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमारा चार्ज होता है, ये जो राइट साइड में RHS राइट हैंड साइड में जो हमारा चार्ज Q होता है, ये Q जो होता है ये टोटल चार्ज होता है दैट इज केप्ट इनसाइड अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो बस अब हमें यही कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो RHS में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ठीक है, सारे चार्जेस की वजह से होगी। और RHS में जो हमारा चार्ज Q है वो किसकी वजह से होगा, चार्ज दैट इज इनसाइड। और हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, Q2 और Q4। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन LHS विल बी ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 एंड चार्ज ऑन RHS right hand side of this equation will be due to Q2 and Q4। ठीक, अब हमारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, E on the LHS of the above equation will have contribution from Q1, Q5। Q1, Q5 को दोबारा रिपीट कर दिया, तो देखो ये सारे चार्जेस की वजह से यहाँ सारे चार्ज तो है ही नहीं, है ना। और यहाँ पर चार्ज भी लिया है Q1, Q4। यहाँ बोल रहे हैं देखो Q
while small q on the RHS will have a contribution from Q1 Q4। हमने देखा ना हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर Q1 Q4 है क्या? नहीं, Q2 और Q4 है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? E on LHS of the above equation will have a contribution from all the charges। बिल्कुल सही है यहां तक। आगे पढ़ते हैं। While Q on RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only। बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? सारे चार्जेस जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है ना, सारे चार्जेस जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो Q है यहाँ पर RHS में, ये जो हमारा Q है, ये जो चार्ज होगा Q, और यहाँ पर जो RHS में हमारा चार्ज है वो किसकी वजह से होगा? Q2 और Q4 की वजह से होगा। ठीक, यही हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? बी। ठीक, और इसके आगे हमको दो ऑप्शंस और गिवन है, इसमें देख लेते हैं क्या बोला है हमको। E on the LHS of above equation will have a contribution from all charges। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबकी वजह से होगी। बिल्कुल सही है। लेकिन Q on RHS will have a contribution from Q1 Q3 Q5। यार हमारा ये तीनों ही चार्जेस जो हैं गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर होंगे वही हमारे नेट चार्ज में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। डी, बोथ E on the LHS and Q on the RHS will have contribution from Q2 and Q4 only। ठीक, तो यहाँ पर ये बहुत लोगों को डाउट हो सकता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो चार्ज है वो दोनों गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रखे हुए हैं उसकी वजह से ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें एक बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे चार्जेस प्रेजेंट हो, वेदर दे आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस या फिर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होती है। और जो हमारा चार्ज होता है, टोटल चार्ज, ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है गॉस लॉ में कि जो टोटल चार्ज होता है दैट चार्ज शुड बी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये जो चार्ज होगा ये हमारा गॉसियन सरफेस के जो अंदर होगा वही हम टोटल चार्ज यहाँ पर लिखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।